हाँ जी, कैसे आप लोग। नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग का एस्टा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल स्वागत है। बच्चों, आज बेसिक मैथ की आखिरी क्लास है, यानी कि पार्ट नंबर 5। हमने पहली क्लास में क्या देखा था? लॉ ऑफ इंडिसेस। दूसरी क्लास में कंप्लीट आइडेंटिटी। तीसरी क्लास में बच्चों कंप्लीट इनइक्वालिटी। और चौथी क्लास में हमने कंप्लीट मॉडुलस फंक्शन की कहानी सीखा था। तो सर ये बताओ कि आज क्या करेंगे? बड़े लॉग फंक्शन की कहानी धीरज सर की जुबानी। यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट लॉग फंक्शन की कहानी देखेंगे कि ये जो लॉग है हर जगह आपको मिलने वाला है। तो बड़े आपको परेशान नहीं होना है। आप चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर करो चाहे क्वाड्रेटिक करो, हर चैप्टर में आपको लॉग मिलेगा। जब आप करोगे डेरिवेटिव, जब आप करोगे इंटीग्रेशन, हर जगह आपको लॉग का फंक्शन मिलेगा। जब आप करोगे ज्योमेट्री, हर जगह लॉग आपको मिलेगा। तभी लॉग से परेशान नहीं होना है। आज की इस क्लास से आपकी लॉग की कहानी खत्म हो जाएगी। अगर इतनी बातें आपको लॉग की आती रहेंगी, फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लोगे, या फिर अगर और चैप्टर में यूज होगा तो यूज भी कर लोगे। जी सर। बच्चों, आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? कल एनडीए 2026 का रिजल्ट आया है। बहुत दिन से इंतजार था, इस बारी थोड़ा सा रिजल्ट लेट भी हुआ, कोई बात नहीं। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस बारी का जो पेपर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अगर कोई ये बोले कि बहुत आसान था, आसान नहीं था, पेपर डिफरेंट था। कि मेरे जानने वाले बच्चों का, उन बच्चों का भी मेरिट लिस्ट में नाम है जिनका 272 मार्क्स है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो इस बारी कट ऑफ है वो 270 के आसपास गया है। यानी कि जो बॉयज का कट ऑफ गया है वो लगभग बेटे 270 के आसपास। और मेरे अंदाज के हिसाब से लड़कियों का जो कट ऑफ होगा वो 290 और 300 के बीच में, 290 और 300 के बीच में होगा। सर इस बारी कट ऑफ इतना कम क्यों है? कि बेटी इस बारी मैंने क्या बोला, पेपर बहुत डिफरेंट था। जीएटी इस बारी बच्चों को रुला दिया था। इस बारी जीएटी वाकई में बहुत टफ था। तो आप खुद ही समझो, एनडीए 2025 का बॉयज का कट ऑफ कितना गया था? 305 नंबर। लेकिन इस बारी कट ऑफ मुझे लग रहा है कि 260 के आसपास है, जहां तक मैं जज कर पा रहा हूं, 260 के आसपास, यानी 45 नंबर कम। तो मैं आपको यही तो बोलता हूं, किसी भी लेवल का पेपर आए आपको उस लेवल की तैयारी करनी होगी। बात समझ में आ रही है? खतरनाक लेवल की तैयारी होनी चाहिए। तो बड़े अभी भी मौका है। मान लो पिछली बारी आपने पेपर दिया होगा, 10-20 नंबर से रुक गए, यानी ये सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इससे निराश नहीं होना है। बात समझ में आ रही है? ये जीवन का रीत है, कभी सफल होगे कभी असफल होगे। बात समझ में आ रही है? तो हमें फिर से पढ़ाई करना है, एक एक बातों को हमें सीखना है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, अगर आपको गणित सीखना है ना तो हमें कॉन्सेप्ट के अंदर घुसना होगा। हाँ, अगर पूरी कॉन्सेप्ट की जानकारी होगी फिर आप किसी भी लेवल का पेपर आ जाए आप कर लोगे। सर ये बताओ कि इस बारी पेपर डिफरेंट क्यों आया था? यानी डिफरेंट क्यों था? बेटे क्या होता है खासकर मैथ में, मान लो 120 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले होते हैं। यानी आपको डायरेक्ट ये पता चलेगा कि इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। लेकिन इस बारी के पेपर में ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। क्वेश्चन ऐसा नहीं बहुत टफ थे, लेकिन डिफरेंट थे, डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन नहीं थे। अब वो जमाना नहीं है कि आप केवल फॉर्मूले रट के क्वेश्चन कर लोगे। हमें यह पता होना चाहिए कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई होगा, क्वेश्चन करने का अप्रोच कैसे स्टार्ट करेंगे, यानी क्वेश्चन करने का हमारा अप्रोच क्या होगा। और वो कैसे पता चलेगा? जब कॉन्सेप्ट की जानकारी डीप में होगी। यानी जो भी चैप्टर करो उसे कंप्लीट करो, ये नहीं कि 30% 40% करके छोड़ दिए, फिर एग्जाम में क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे।
ये रही बात आपके काम की, और हमें स्ट्रेटजी बना के तैयारी करना है। मैंने पहली क्लास में पूरी स्ट्रेटजी बता रखी है। अगर कोई नया बच्चा है वो स्ट्रेटजी जानना चाहता है तो बेसिक मैथ की जो पहली क्लास है यानी पहला पार्ट, उसमें हमने 45 मिनट यही आपको समझा रखा है कि हमें मैथ के ऊपर कैसे काम करना है, ताकि फिर से 13 सितंबर को पेपर है, फिर से आपके हाथ निराशा ना लगे। यानी ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए कि 13 सितंबर को जब पेपर देने जाएं, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आए तो आपका भी पीडीएफ में रोल नंबर हो। तो वो कब होगा? जब पढ़ोगे सही स्ट्रेटेजी के साथ। जी सर। तो बड़े ये बेसिक मैथ की आखिरी कक्षा है, यानी कि लास्ट पार्ट। 5 क्लास में हमने बेसिक मैथ को खत्म कर दिया। दिस इज योर लास्ट क्लास। जी सर। फिर बेटे मंडे से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां से भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं। फिर मंडे से क्या स्टार्ट होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। बेहतरीन चैप्टर है, खतरनाक कॉन्सेप्ट है उसमें। और मैंने ये बोल रखा है डीएस कॉन्सेप्ट ऐसे चलेगा कि आप कहीं से कंटेंट कंपेयर कर लेना। अगर 21 कंटेंट नहीं मिला तो आप चैनल छोड़ के चले जाना। कॉन्सेप्ट भी 21 आपको यहां पर मिलेगा, और कंटेंट में जो क्वेश्चन होगा उसका लेवल भी आपको 21 मिलेगा। कि मैं इतना मेहनत करता हूं, बात समझ में आ रही ना? लेकिन मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा लल्ला, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा अगर उस सपने को हमें पूरा करना है तो। अगर आपका सपना है बेटे एनडीए खड़गवासला के दरवाजे तक पहुंचना, तो बड़े आपको रात दिन इसी के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें इसी के लिए काम करना होगा और सही स्ट्रेटेजी के साथ हमें पढ़ाई करना होगा, तब जाके आप एकेडमी के दरवाजे पर पहुंच पाओगे, तब एनडीए एकेडमी के दरवाजे तक पहुंच पाओगे। तो अगला टारगेट क्या होना चाहिए? 4 महीने तक हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल इसी के बारे में सोचना है, पढ़ाई करना है और इसी चीज के लिए हमें मेहनत करना है। ये चीज है बेटे। चलो आगे। तो बड़े हमने ये सारी बातें कंप्लीट कर ली है। आइडेंटिटी खत्म हो चुका है, इनइक्वालिटी खत्म हो चुका। जी गुरुजी। फिर बड़े मॉडुलस फंक्शन की कहानी भी खत्म हो चुकी। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? लॉग फंक्शन की कहानी बाई धीरज सर की जुबानी। चलो सर, इसमें क्या क्या करेंगे बेटे ध्यान से सुनो। पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, हमें इन सभी का ग्राफ पता होना चाहिए, और बेटे हमें इसका डोमेन भी पता होना चाहिए। यानी हमें 3 चीजों के ऊपर काम करना है, खासकर लॉग में। बेसिक फॉर्मूले, ग्राफ और डोमेन। जी सर। तो बच्चों हम लोग इन 3 बातों के ऊपर काम करेंगे, ग्राफ भी बनाना सीखेंगे और बेसिक फॉर्मूले भी। चलो तो पहले ये बताओ व्हाट इज लॉगरिथम। बड़े ये लॉग कैसे बना? तो अगर कोई भी आपसे पूछेगी व्हाट इज लॉगरिथम, दिस इज योर इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स करते हो तो हमें लॉग ही मिलता है। क्या मिलता है बेटे? लॉग। समझे इस बात को। मान लो कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटे a के पावर x और बराबर में n। दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या बच्चों? आप बोले गुरुजी ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जी सर। अच्छा, a के पावर x बराबर n है, तो इसका मतलब क्या है? सर a यहां पर बेस है। बच्चों a क्या है गुरुजी? बेस है। बट ये x क्या है? सर ये पावर है। दिस इज योर पावर एंड दिस इज योर आउटपुट। ये क्या है बेटे? आप बोले सर आउटपुट है। आप खुद ही बताओ। मान लो ये 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 क्या होगा गुरुजी? 9। 3 के पावर 2 बराबर 9। बड़ी ये 3 क्या है गुरुजी? इसका बेस है यानी कि आधार। बड़ी ये 2 क्या है? सर ये पावर है। दिस इज योर पावर। और बेटे ये 9 क्या है? सर इसका ये आउटपुट है। 9 इज आउटपुट।
तो ये कहानी किसकी है बेटे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। किसकी कहानी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब इसका इनवर्स लोगे ना फिर आपका लॉग बनता है। जब इसका इनवर्स निकालोगे फिर बेटे क्या बनता है? लॉग। लेकिन मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि हमें एक्सपोनेंशियल से लॉग पर कैसे जाना है। यह मेन कहानी है। हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग में चेंज करना है। तो बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, किस बात को हम लोग लॉग में कैसे चेंज करेंगे, इस वाली बात को। तो पहले बेटे लिखेंगे लॉग। क्या लिखेंगे? लॉग। नीचे आपका बेस आता है और बराबर में पावर। ध्यान से सुनना, अगर मैंने ये चीज लिखा लॉग, सुनते रहना, थोड़े नीचे वाले पोजीशन पर हम लोग क्या लिखते हैं? बेस लिखते हैं। अरे किसका बेस? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और बराबर में बेटे पावर। पावर किसका बेटे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और यहां पर क्या लिखते हैं? इसका आउटपुट, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बच्चों आउटपुट। सुनते रहना, मजा आएगा। ये एन क्या बेटे? गुरुजी इसका है आउटपुट। दिस इज योर आउटपुट। तो हमें ये वाला इमेज ध्यान रखना है। सर बेस यहां पर, बराबर में पावर, और ये क्या होता है बेटे? आउटपुट। जी सर। तो गुरुजी कैसे लिखें? ध्यान से सुनो। बड़े यहां पर बेस क्या है? गुरुजी ए है, यानी ए आएगा बेटे बेस में, बराबर में पावर। सर जी पावर यहां पर एक्स है, बराबर में इनपुट। तो लॉग ए के पावर एक्स बराबर एन। लॉग ए के पावर एक्स बराबर एन, यानी ए के पावर एक्स बराबर बेटे क्या होगा? एन के बराबर। कि हमें दोनों तरीके आने चाहिए। हमें मेन कहानी तो ये आना चाहिए कि लॉग को हम लोग एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करेंगे। लॉग को हम लोग एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करेंगे? तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे? सर ए के पावर एक्स बराबर एन, बिकॉज दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर पावर। ये क्या है बेटे? पावर। तो लॉग बेस ए के पावर एक्स बराबर एन, लॉग बेस ए के पावर एक्स बराबर एन, ऐसे हमें पढ़ने आना चाहिए। तो मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं, सुनो। मान लो कि एग्जांपल, लॉग बेस 2 पावर बेटे 3 है। मान लो कि यहां पर x है, तो आपको यह बताना बच्चों x की वैल्यू क्या होगी। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो कैसे बोलेंगे? सर 2 के पावर 3 बराबर x, यानी इस बात को बच्चों हम लोग एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। तो सर ये वाली चीज क्या? 2 के पावर 3 बराबर x, तो 2 के पावर 3 इज इक्वल टू x, यानी कि सर x की वैल्यू 8 के बराबर होगी। बड़े x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 8 के। एक एग्जांपल और लो बच्चों, लॉग बेस 3 और मान लो यहां पर x है, बराबर में 4। गुरुजी डायरेक्ट बोलेंगे देखो ये बेस है, ये बेस है, और ये क्या है? पावर। बस हमें इन्हीं दोनों की जानकारी चलनी चाहिए, बेस क्या है और पावर क्या है। कि बेस के पावर लिखेंगे तो हमें वहां पर रिजल्ट मिलेगा, यानी कि सर 3 के पावर 4 बराबर x। तो गुरुजी खेला खत्म। थोड़े x बराबर क्या होगा? 3 के पावर 4, बड़े 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 4 बराबर 81। जी सर। तो मैंने आपको दो तरीके सिखाए, एक्सपोनेंशियल को लॉग में कैसे चेंज करेंगे और लॉग को कैसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। हमें ये दोनों तरीके आने चाहिए। फिर एक मेन बात और थी, व्हाट इज लॉग? दिस इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बच्चों क्या है? इनवर्स है। जी गुरुजी। तो ये बेसिक लॉग की कहानी है। किसकी कहानी? बेसिक लॉग। ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पर बहुत मजा आने वाला है, एक एक बात सीखेंगे। बड़े लॉग में जो बेस होता है ना, वो दो तरीके से आता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। इसीलिए हमारे सामने दो टाइप के लॉग बनते हैं। बड़े एक बनता है कॉमन लॉग और दूसरा बच्चों क्या बनता है? नेचुरल लॉग। सर इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर बता दो। बड़े नेचुरल लॉग में हमेशा बेस ई लेकर चलते हैं। बड़े नेचुरल लॉग में ध्यान से सुनो, नेचुरल लॉग में
बेस हमेशा ई के बराबर होता है। बेस हमेशा किसके बराबर? ई के बराबर। बेटे ये जो ई होता है ये हम लोग का एक इरेशनल नंबर है। दिस इज योर इरेशनल नंबर। जी सर। बड़े ई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.7 के आसपास। ये छोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। ई क्या होता है बेटे? इरेशनल नंबर, और ई की अप्रॉक्स वैल्यू 2.7। तो अगर बेस ई है तो बेटे वो कौन सा लॉग है? गुरुजी नेचुरल लॉग। अगर इसके अलावा कोई और बेस मिले, यानी कि 2, 3, 5, 7, 10, तो बेटे वो कौन सा लॉग होगा? कॉमन लॉग। मान लो ऐसे लॉग लिखा हुआ है, बड़े लॉग बेस 5 और आगे x, बेटे लॉग बेस 10 और आगे क्या है? अब सर x। तो दिस इज योर कॉमन लॉग एंड दिस इज योर नेचुरल लॉग। बड़े ये क्या है? गुरुजी नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को लिखने के 3 तरीके होते हैं। बड़े कितने तरीके? गुरुजी 3 तरीके। सुनो, अगर कहीं पर log x मिला, अगर कहीं पर ln x मिला, अगर कहीं पर log बेस ex मिला, बेटे ये तीनों बातें सेम है, ये तीनों कहानी सेम है, ये तीनों कहानी नेचुरल लॉग की है। अगर कभी भी लॉग में बेस ना लगा हो तो ये समझना है कि बेस ई लेकर चलेंगे। बड़े ln x का भी मतलब क्या होता है? log बेस ई और आगे x। तो हमें ये छोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। बच्चों ये तीनों कंडीशन आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगर log में बेस नहीं लगा हुआ है तो बेस ई लेकर चलना है। मान लो एक एग्जांपल हमने आपके सामने लिखा, इफ बड़े log x बराबर 4, तो आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे गुरुजी यहां तो बेस है नहीं दिए। तो कई बच्चे सोचते हैं बेस 10 लगा के चलो। नहीं बेटे, कॉमन लॉग में बेस गिवन होगा, लेकिन नेचुरल लॉग में बेस आपको गिवन नहीं होता है। तो हम ई मान के चलते हैं। क्या मान के चलते? ई। तो अगर लॉग में बेस गिवन नहीं होगा तो ई मान के चलना है। ई मतलब ई, 10 नहीं। तो बड़े यहां पर बेस क्या मान के चलेंगे? ई। तो बड़े ई के पावर 4 बराबर x, यानी कि सर x बराबर होगा ई के पावर 4। बड़े ई के पावर 4 इज इक्वल टू x। जी सर। तो हमें ये छोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। अगली कहानी बच्चों कुछ बेसिक फॉर्मूले की। हमें बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। सर बेसिक फॉर्मूले क्या है? मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होता है, डिवाइड आपका माइनस में चेंज होता है, पावर आपका आगे आ जाता है। 3 बातें केवल ध्यान रखो। हाँ, बड़े मल्टीप्लाई प्लस में, डिवाइड माइनस में और पावर आगे। सर कहने का मतलब क्या है? अगर log m इंटू एन है तो बड़े इस बात को हम लोग क्या लिखेंगे? log m प्लस log n। जी सर, log m प्लस log n। लेकिन हमें रिवर्स भी लिखने आना चाहिए, यानी प्लस को मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को प्लस में। बड़े log m बाई n है तो log बेस a m माइनस में log बेस a और आगे n। सर इसका कहने का मतलब क्या है? समझो, हमने आपसे ये पूछा बेटे ये 20 है और माइनस में क्या बेटे? 2। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो दोनों प्रॉपर्टी है ये सेम बेस के साथ अप्लाई होता है। अब मान लो यहां पर 10 है, यहां पर 5 है, तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, बेस सेम होगा तभी प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। चलो बेटे, तो सर log m माइनस log n है, यानी कि log m बट्टे n, log m बट्टे n। जी गुरुजी, तो इस बात को हम लोग क्या बोलेंगे? log बेस क्या बेटे? 10 है, m की वैल्यू 20 है और n की वैल्यू 2। तो 20 बट्टे 2 कितना होगा गुरुजी? 10। ये क्या होगा बेटे? 10।
हमें इसकी वैल्यू बतानी है। सुनो, आप खुद ही बताओ, बड़े लॉग का जो रिजल्ट आता है वो पावर आता है। 10 के किस पावर पर 10 होगा? सर जब 10 के पावर 1 करेंगे तब जाके 10 आएगा, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। अगर यहीं पर 100 होता तो सर 10 के 2 पावर पर 100 आता है। अगर यहीं पर 1000 होता तो 10 के 3 पावर पर 1000 आता है। मान लो कि मैंने आपसे ये पूछा कि लॉग के बड़े इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 के किस पावर पर 8 होगा। बड़े सारी कहानी सिखा रहा हूं, एक एक बात हमें यह बताना बच्चों कि 2 के किस पावर पर 8 होगा। सर हमें पता है 2 के 3 पावर पर 8 आता है, तो इसकी वैल्यू 3 के बराबर। बड़े हमें यह बताना है ये वाली चीज, तो हमें यह सोचना है 3 के किस पावर पर 27 आता है। सर 3 के 3 पावर पर 27, कि 3 के पावर 3 क्या होता है? 27। तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी? 3 के, कि 3 के पावर 3 बराबर 27। बेटे 2 के पावर 3 बराबर क्या होगा? 8। दूसरा तरीका भी अभी आगे बताऊंगा, लेकिन ये भी आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करने आना चाहिए। मान लो ऐसा आपको मिल गया कि बेटे लॉग बेस 10 और यहां पर आपके सामने है 50 प्लस में लॉग बेस 10 और आगे 2। बबुआ पहले हमें ये चेक करना है कि बेस सेम है कि नहीं। जी सर, बेस यहां पर सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई? 5 और 2 का, सॉरी 50 और 2 का। चलो एक इमेज और बनाओ। जब भी लॉग कॉमन आता है तो प्लस वाली चीज मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, प्लस वाली चीज मल्टीप्लाई में आ जाओ। तो गुरुजी यहां से लॉग बेस 10 क्या लेंगे बेटे? कॉमन। अंदर क्या बचेगा सर? 50 और मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 2, 50 गुने 2 कि लॉग एम प्लस लॉग एम, लॉग एम इंटू एन। तो ये वाली चीज 50 गुने 2 कितना होगा? 100। अब आपको क्या सोचना है, 10 के किस पावर पर 100 आएगा? तो सर 10 के पावर 2 बराबर 100 होता है, यानी कि बेटे इसका रिजल्ट क्या होगा? 2 के बराबर, कि 10 के पावर 2 बराबर 100। बड़े 10 के पावर 2 बराबर 100। अच्छा पॉइंट नंबर 3 सुनो, बड़े यहां पर इनपुट क्या है सर? m के पावर n है, तो n आ जाएगा आगे। तो इस बात को लिखेंगे n इंटू लॉग m। क्या लिखेंगे बेटे? n इंटू लॉग m। बात समझ में आ रही है? n इंटू लॉग m। तो हमें इस बात को लिखने आना चाहिए। मान लो कहीं पर ये मिल गया कि बेटे लॉग 2 4 के पावर 5 है, तो 5 को आगे कर दो, यानी 5 इंटू लॉग, ये वाली चीज, ये चीज ध्यान रखो, यानी कि जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। पावर कहां पर बेटे? आगे। अब 2 के किस पावर पर 4 होगा? सर 2 पावर पर, कि 2 के पावर 2 बराबर क्या होता है गुरुजी? 4 होता है। तो बड़े ये वाली चीज 2 के बराबर, यानी कि सर 5 गुने 2 कितना होगा? 10। बड़े 5 गुने 2 कितना होगा? 10 के बराबर। तो हमें ये वाली बात भी अप्लाई करने आनी चाहिए। सर ये बताइए तो खतरनाक है। सर बेस में पावर m है और इनपुट में पावर n है, यानी a के पावर m बटे b के पावर n। थोड़े यहां से ध्यान क्या रखना, ध्यान से मेरी बात सुनो। बेस वाला पावर डिनोमिनेटर में आता है और ये वाला पावर बेटे न्यूमरेटर में, यानी इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे? सर n को आगे करेंगे n और m को नीचे करेंगे, तो n बटे m मल्टीप्लाई में लॉग बेस a और आगे बेटे b। तो हमें इस तरीके से भी लिखने आना चाहिए। यानी आपने बच्चों कहानी क्या सीखा? बेस का पावर डिनोमिनेटर में और इनपुट का पावर न्यूमरेटर में। ऊपर वाले का पावर ऊपर आता है और नीचे वाले का पावर नीचे आता है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। जी सर। बड़े ये वाली कहानी देखो,
पॉइंट नंबर 5, ध्यान से सुनना। आप बेस और इनपुट को अलग अलग भी कर सकते हो। देखो कैसे, आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, log b और बट्टे में log a, यानी इनपुट log के साथ नीचे और b log के साथ ऊपर। b बेटे किसके साथ ऊपर? गुरुजी log के साथ। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाई log बेस b और आगे a। अगर log का रेसिप्रोकल करोगे तो बड़े ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, यानी a और b को हमें इंटरचेंज करना होता है। सर कहने का मतलब क्या है? सुनो बेटे, मान लो कि आपके सामने लिखा log बेस 3 और 4। आपकी इच्छा हुई सर हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो बेटे हमें log का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी 1 के नीचे तो पहले 1 लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर 1 के नीचे लिखो log, फिर इन दोनों को चेंज कर दो, यानी कि बेस 4 और यहां पर बेटे 3, यहां पर क्या आएगा 3। तो अगर बेस और इनपुट को इंटरचेंज करना है तो हमें 1 के नीचे log को लिखना है, यानी log का बेटे क्या लेंगे? रेसिप्रोकल। जी सर। अच्छा, इसी बात का आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर इन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। जी सर, कैसे? सर ऊपर लिखेंगे log के साथ 4 और नीचे log के साथ 3। नीचे बेटे क्या लिखेंगे? log के साथ 3। ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें बेस सेम बनाना होता है, तो यही सब प्रॉपर्टी चलती है। जी सर। बड़े पॉइंट नंबर नेक्स्ट आसान है। जी सर। a के किस पावर पर a आएगा? गुरुजी 1 पावर पर। कि a के पावर 1 बराबर क्या होता है बेटे? a होता है। खुद ही बताओ, मैंने आपसे पूछा log 3 और 3 क्या होगा? डायरेक्ट 1 बोलेंगे कि 3 के पावर 1 बराबर 3। बड़े 3 के किस पावर पर 3 आएगा? सर 3 के पावर 1 पर ही 3 आएगा। तो अगर बेस इनपुट सेम है तो log की वैल्यू 1 के बराबर। log की वैल्यू बच्चों 1 के बराबर। मैंने आपसे ये पूछा कि log 3 के पावर 4 और 3 के पावर 5, बड़े आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 5 को पहले आगे करो और 4 को नीचे करो। बड़े 5 को कहां पर करेंगे? आगे, और 4 को नीचे। तो सर ये बना 5/4 मल्टीप्लाई में log बेस 3 और इनपुट भी 3। ए सर बेस इनपुट सेम है, अगर बेस इनपुट सेम तो log की वैल्यू 1 के बराबर। अगर बच्चों बेस इनपुट सेम है तो log की वैल्यू 1, यानी 5/4 गुने 1 कितना होगा? सर जी 5/4 के बराबर। बड़े किसके बराबर? 5/4 के बराबर। तो ये सब बातें मैंने लिखा था पीछे, देखो ये सब, तो ये सब तो ऐसे नहीं करना था, हमें 27 को 3 के बेस में चेंज करना है। अब यही क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, देखो ये तो मैंने दूसरा तरीका बताया, लेकिन आपको कैसे करना है? मान लो ये चीज मिले, बड़े log बेस 3 और आगे 81। तो जब भी log को सॉल्व करो ना तो दोनों जगह बेस सेम होना चाहिए। तो आपको यह पता करना है 3 के किस पावर पर 81 आता है? सर 3 के पावर 4 पर यानी कि बेस सेम करना है। और वही चीज हमने डायरेक्ट बोला था कि 3 के किस पावर पर 27 आता है, तो वही पावर यहां पे आता है। तो चाहे वैसे करो चाहे इस बात को ऐसे लिखो कि सर ये वाली चीज क्या है? 3 के पावर 4। सर 4 को आगे कर दो, पावर आगे आ जाएगा। सर बेस इनपुट सेम तो इसकी वैल्यू 1, तो बड़े 4 गुने 1 कितना बना? गुरुजी 4। लेकिन आप खुद ही देखो यहां पर एक ही लाइन में लिखे कि 3 के किस पावर पर 27, वैसे 3 के किस पावर पर 81, तो 3 के 4 पावर पर 81। कि log का जो आउटपुट होता है वो हमेशा पावर आता है। अगर आपने देखा होगा ये क्या है? log की जो वैल्यू आती है वो पावर आती है।
बेटे क्या आती है गुरुजी पावर। तो ये सोचना होता है कि चाहे ए के किस पावर पर ये बना, 3 के किस पावर पर 9 बना, तो 3 के 2 पावर पर 9 बना, 4 के किस पावर पर 16 बना, तो 4 के 2 पावर पर 16 बना। तो जब बोलना सीखोगे ना तो क्वेश्चन आसान होगा। तो बड़े हमें बोलने आना चाहिए। जी सर। बड़े पॉइंट नंबर 7, अच्छा ए के किस पावर पर 1 होगा सर 0 पावर पर। मान लो ए यहां पर 3 है तो 3 के पावर 0 1 होगा, 5 भी है तब भी 5 के पावर 0 1 होगा। तो बेस चाहे कुछ भी हो, अगर इनपुट 1 है तो लॉग की वैल्यू 0, कि ए के पावर 0 1 के बराबर, 3 के पावर 0 1 के बराबर। पूछा हमने कि लॉग की किस पावर पर 1 बनेगा, तो सर 0 पावर पर 1 आएगा। जी सर। इसीलिए ना बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है, आगे बताऊंगा अभी। लॉग में जो बेस होता है ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है, कि 1 के पावर 0 1 के पावर 0 1 होगा। बात समझ मारी ना, 1 के पावर 0 गुरुजी 1 होगा। और अगर बेस इनपुट सेम तो आपने बोला था सर 1, लेकिन यहां पे 0 आ जा रहा है, तो ए 1 के बराबर नहीं होता है, कि 1 के पावर 0 भी 1 होगा, 1 के पावर 1 भी 1 होगा, 1 के पावर 2 भी 1 होगा, 1 के पावर 3 भी 1 होगा। मैंने पूछा आपसे कि 1 के किस पावर पर 1 होगा, समझो मैंने ये पूछा, ये बता इसकी वैल्यू। तो सर 1 के पावर 0 भी 1 होता है, 1 के पावर 1 भी 1 होता है, बड़े 1 के पावर 2 भी 1 होता है, तो पता ही नहीं कर पाओगे किसकी वैल्यू क्या है। इसलिए बेस 1 कभी नहीं लेते हैं, बेस कभी भी 1 नहीं लेते हैं, अभी आगे बताऊंगा, लेकिन लॉजिक यहीं से मिला है। चलो अच्छा, log e के पावर x सर बहुत आसान है, ये केवल x के बराबर होगा। काहे सर, बड़े e के पावर x है तो पावर आगे करोगे, यानी x इंटू लॉग e। सर यहां पर बेस गिवन नहीं है तो e लगाकर चलेंगे, पीछे हमने यही बात सिखाया था कि अगर बेस गिवन नहीं है तो हमें e बेस लगा के चलना है। तो गुरुजी ये वाली जो चीज है ये तो 1 के बराबर, कि बेस इनपुट सेम है तो x इंटू 1 बराबर क्या होगा x होगा। तो ये log e के पावर x मिले तो डायरेक्ट x लिखेंगे। मान लो कि log e के पावर 4 है तो डायरेक्ट 4, log e के पावर cos x है तो cos x। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इंटीग्रेशन ये सब करोगे डायरेक्ट आएगा। हमने लिखा बेटे log e के पावर cos x, तो डायरेक्ट बोलेंगे cos x के बराबर, डायरेक्ट क्या बोलेंगे cos x। आपको मिला बेटे log e के पावर 4, तो बड़े डायरेक्ट क्या बोलेंगे 4। तो हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ये बेसिक प्रॉपर्टी की कहानी है, और ये 3 खतरनाक प्रॉपर्टी है। ये 3 बेटे क्या है, खतरनाक प्रॉपर्टी। तो हमें ये तीनों डायरेक्ट पता होना चाहिए। सर जी क्या, अगर e के पावर log x मिले, e के पावर बेटे क्या log x है, तो डायरेक्ट यहां पर x बोलेंगे। सुनते रहे ना, e के पावर log x को बेटे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट x बोलेंगे। अगर a और a सेम है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट n के बराबर। सुनते रहे ना बच्चों, ये 3 बातें ध्यान रखनी है। अगर ये बेस और ये बेस सेम है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट n के बराबर। तो e और e सेम था तो डायरेक्ट हमने क्या लिखा, x लिखा। e और e सेम था कि यहां पर बेस गिवन नहीं है तो e मानकर चलेंगे। तो 9वीं और 10वीं प्रॉपर्टी एक ही है, बस वो नेचुरल लॉग की कहानी है और ये कॉमन लॉग की कहानी है। तो वह 9वीं और 10वीं प्रॉपर्टी बेटे क्या सेम है। मान लो ये मिला कि सर e के पावर log और क्या बेटे cos x, e के पावर log और क्या बेटे गुरुजी cos x। तो डायरेक्ट बोलेंगे सर यहां पर बेस e लेकर चलेंगे, अगर log में बेस गिवन नहीं तो e लेकर चलेंगे।
तो अगर ये दोनों बेस सेम आ जाए तो डायरेक्ट यही बोलेंगे cos x के बराबर। बड़े किसके बराबर होगा गुरुजी? cos x के बराबर। मान लो आपके सामने ये है e के पावर log x के पावर 4, तो ये ध्यान रखो सर e से log को काट देंगे लेकिन अगर बेस 10 है तो नहीं काट सकते क्योंकि बेस गिवन नहीं है तो e ही होगा, तो e और e क्या होगा? सेम होगा, तो e से log काट देंगे। तो बड़े इसकी वैल्यू किसके बराबर है? x के पावर 4। चलो एक और सीखो ये वाला। आपके सामने बेटे 3 के पावर log बेस 3 और आगे 7। सर हमने क्या देखा? 3 3 सेम है तो इसकी वैल्यू 7 के बराबर। बड़े 5 के पावर log 5 और यहां पर क्या बेटे 4। सर 5 5 सेम, इसकी वैल्यू 4 के बराबर। किसके बराबर बेटे? 4 के बराबर। जी सर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 के बराबर। अच्छा पॉइंट नंबर 11, log ये बोलता है, ई वाली चीज ई बोलता है, आप इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो। आप x और y को इंटरचेंज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो मैं इस बात कैसे लिख सकता हूं? y के पावर log बेस a और आगे x। बेटे ये x और y को इंटरचेंज भी कर सकते हो, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। मान लो कि आपके सामने ये 3 के पावर log ये वाली चीज, तो बड़े 5 और 3 को इंटरचेंज भी कर सकते हो, यानी 5 के पावर log 10 और आगे 3। तो ये दोनों बातें सेम होती हैं, तो ये वाली बात भी हमें ध्यान रखना है। तो हमें केवल log में ये 11 प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। बड़े कितनी प्रॉपर्टी गुरुजी? 11। तो ये कहानी है बेटे प्रॉपर्टी की, और हमने कुछ बेसिक एग्जांपल किए, तो हमने इसमें से एक पॉइंट तो खत्म कर दिया, यानी बेसिक फॉर्मूले की कहानी खत्म। अब सीखेंगे बेटे डोमेन का इसमें कैसे यूज करते हैं, डोमेन की कहानी भी खत्म हो जाएगी, सुनते रहना। यानी ये डोमेन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। जी सर, आ जाओ बेटे। हमारे सामने क्या बच्चों? log ax। हमें डोमेन के लिए कुछ कंडीशन पता होना चाहिए, वो कंडीशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सुनो बेटे। log के अंदर ये जो बेस होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, बट a इज नॉट इक्वल टू 1। अभी हमने पीछे बताया था कि बेस आपका 1 के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप पावर ही डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 के पावर 0 भी 1 होगा, 1 के पावर 1 भी 1 होगा, और 1 के पावर 3 भी बेटे क्या होगा? 1 होगा। तो बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 भी नहीं होता। बेस हमेशा पॉजिटिव, लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। तो पहला कंडीशन तो ये ध्यान रखना है। बड़े पॉइंट नंबर 2, log के अंदर ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट है ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी हमेशा बच्चों क्या होता है? पॉजिटिव। log की वैल्यू, इस पूरे log की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, और लेस देन 0 भी हो सकता है। कि इसकी जो वैल्यू आती है ये पावर के फॉर्म में आता है। अभी पीछे यही बात हमने बताया था, बड़ी किसके फॉर्म में आता है? पावर के फॉर्म में। तो पावर आपका 0 भी हो सकता है, पावर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और पावर आपका पॉजिटिव भी। तो log की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर केवल पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हैं, 0 भी नहीं डाल सकते। तो हमें ये 2 कंडीशन ध्यान रखना है, खासकर डोमेन वाले क्वेश्चन के लिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मान लो ऐसे लिखा हुआ है log -3 और यहां पे 4, तो बड़े ये log डिफाइन ही नहीं है। हाँ, आप सोच ही नहीं पाओगे कि -3 के किस पावर पर 4 आएगा। बात समझ में आ रही है? माइनस यहां पे हो ही नहीं सकता। अरे एक बात क्लियर है कि नहीं? जी सर। तो ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकता, और ना ही 0 हो सकता है, और ना ही 1। यानी मैं लिख दे रहा हूं
बेस पर जैसे log ax है, ये वाली चीज ना ही 0 हो सकता है, ना ही 1 हो सकता है, और ना ही बेटे निगेटिव, ये तीनों होगा ही नहीं, ऐसे ध्यान रखो। और ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव, तो बेस हमेशा पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1, और इनपुट भी हमेशा बेटे क्या होता है, पॉजिटिव। वैल्यू इसकी जो होती है ये पावर के फॉर्म में आता है, तो पावर आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं log 3 और यहां पर 1/3 है। अब आप बताओ log के 3 के किस पावर पर 1/3 आएगा? सर -1 पर, कि 3 के पावर -1 क्या होता है, 1/3। यानी ये पावर तो निगेटिव हो सकता है, लेकिन ये दोनों निगेटिव नहीं हो पाएंगे। बात से हमारी है जी सर। तो यही से दो कहानी आपको सीखने को मिला। सुनो बेटे, अगर हमसे कोई ये पूछे कि लॉग फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन केवल पॉजिटिव रियल, क्योंकि हमेशा 0 से बड़ा होता है। कि x हमें क्या बताता है, फंक्शन का डोमेन। x हमें क्या बताता है, फंक्शन का डोमेन। तो x आपका 0 से बड़ा है, यानी केवल पॉजिटिव रियल पर डिफाइन है। तो लॉग केवल किस पे डिफाइन है बेटे, पॉजिटिव रियल पर। तो इसका डोमेन क्या होगा, पॉजिटिव रियल, या फिर ओपन ब्रैकेट में 0 से इनफाइनाइट। बड़े log 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन, log 0 भी नॉट डिफाइन है, क्योंकि आप सोच ही नहीं पाओगे कि एक एक किस पावर पर 0 आएगा। क्या सोच पाओगे, नहीं सोच पाओगे। बात समझ में आ रही है ना जी सर। अब आगे बड़े पॉइंट नंबर 1 डोमेन पता चला। बड़े पॉइंट नंबर 2, चलो रेंज भी देख लो कि लॉग फंक्शन का रेंज क्या होता है। अब ये जो रेंज होता है ये पावर होता है, कि जो फंक्शन का आउटपुट आता है वही बेटे क्या होता है, फंक्शन का रेंज होता है। ये सब फंक्शन में सीखेंगे, लेकिन अभी सीख लो, देख लो क्या बन रहा है। तो सर ये जो चीज है ये आउटपुट है, और ये जो चीज है बेटे ये क्या है, इनपुट। दिस इज योर इनपुट। सीखो यहां पर, मजा आएगा। सर ये वाली चीज क्या इनपुट है, कि हमने लॉग के अंदर इनपुट क्या दिया, और ये वाली चीज बेटे आउटपुट। तो इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसका डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल। बट इसका जो आउटपुट है ये नेगेटिव, 0, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो बेटे इसका रेंज होता है ऑल रियल नंबर, यानी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो ये लॉग फंक्शन का डोमेन है, और लॉग फंक्शन का बेटे क्या, रेंज है। लेकिन अगर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये दो कंडीशन ध्यान रखना है। हमें ये दो कंडीशन ध्यान रखना है डोमेन वाले क्वेश्चन के लिए। जैसे कि एग्जांपल करा रहा हूं, देखो हमें ये बताना बच्चों इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन। तो सर लॉग के अंदर ये जो इनपुट है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो बड़े ये वाली चीज हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो हमें इनइक्वलिटी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर लॉग के अंदर ये जो इनपुट है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी x² - 5x प्लस में 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसी दिन के लिए हमने तो आपकी इनइक्वलिटी सिखा रखा है। तो सर यहां से इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे। सुनो तो गुरुजी यहां से सॉल्व कर लो। सही तो हमने लिखा ना जी सर, x² - 5x और बेटे प्लस में क्या 6 है। तो 6 का बनाओ फैक्टर, 6 कम 6 यहां पे 7 होना चाहिए। थोड़ा सा करेक्ट कर दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, 5 की जगह 7 कर लो, केवल आपको समझाने के लिए। ये भी बन जाएगा, लेकिन वही चीज है, श्रीधराचार्य ये सब लगाना पड़ेगा। पहला है क्वेश्चन में इतना भयंकर थोड़ी करेंगे। तो यहां पर बेटे क्या कर लो, 7x। जी सर। बबुआ आप करेंगे इनइक्वलिटी सॉल्व। 6 कम 6, 6 प्लस 1 बराबर 7। तो करो जी x² - 6x। सब सिखा रखा हमने। बड़े यहां से x कॉमन, अंदर क्या बना, x - 6। बड़े -1 कॉमन, अंदर क्या बना, x - 6। गुरुजी यहां से x - 6 कॉमन है, तो बड़े अंदर क्या होगा, x - 1। जी सर।
सर लगा दो वेवी कर मेथड। पहली वैल्यू बेटे 1 है, दूसरी वैल्यू गुरुजी 6 है, सब हमने सिखा रखा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर कोई सोचे कि 5वीं क्लास में आके बेसिक मैथ सीख लोगे, नहीं सीख पाओगे। पहली क्लास से आपको सीरीज को फॉलो करना होगा, तब जाके बेटे कॉन्सेप्ट का कनेक्शन हो पाएगा। जी सर। तो इसको 0 करोगे 6 मिलेगा, इसको 0 1, प्लस माइनस प्लस। सर इक्वल टू 0 की कहानी नहीं है, तो इन दोनों पर आएगा हॉलो सर्कल। सर ग्रेटर देन 0 की कहानी है, तो हमें प्लस वाला साइन लेकर चलना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। तो सर हमें माइनस वाले से कौन मतलब नहीं है, इसके ऊपर काटा। बड़े हमें केवल किससे मतलब होगा? सर माइनस वाले से सॉरी प्लस वाले से मतलब है। किससे मतलब है? प्लस वाले से। तो बड़े लिख लो इंटरवल 1 से बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1, और 1 पर होगा ओपन ब्रैकेट क्योंकि हॉलो सर्कल है, और आगे बेटे 6 से इनफाइनाइट। तो ये इस फंक्शन का डोमेन है, ये बेटे इस फंक्शन का क्या है? डोमेन। तो लॉग फंक्शन का हमें डोमेन इसी तरीके से निकालने आना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? जी सर। लेकिन कभी कभी ऐसे धोखा देगा, हाँ, बेस भी आ जाएगा, बच्चा परेशान, का करे सर? कुछ नहीं करना है, वही 3 कंडीशन अप्लाई करने हैं जो भी हमने बताया कि लॉग बेस ए है और आगे x है। तो पहला कंडीशन हमने क्या बताया? पहला कंडीशन सर बेस पॉजिटिव होता है लेकिन बबुआ 1 के बराबर नहीं होता है। बड़े यहां पर ये जो इनपुट है ये भी हमेशा क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। तो यही दोनों कंडीशन यहां पे अप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन, यानी कॉमन पोर्शन क्या है। चलो तो पहले पहला कंडीशन, सर बेस यहां पर क्या? 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज नॉट इक्वल टू 1। तो पहला कंडीशन 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो सर हमें यहां से मिलेगा x इज लेस देन 3। देखो वही तो चीज है, x को उधर भेज दो तो प्लस एक्स बन जाएगा, 3 की तरफ चेहरा खुला हुआ है, यानी x 3 से बेटे क्या होगा? छोटा। अच्छा यहां पर सर 3 इज नॉट इक्वल टू x, यानी x 3 के बराबर नहीं होगा। तो दो बातें देखो यहां से मिली, x आपका 3 से छोटा है और x बेटे 3 के बराबर नहीं होगा। अच्छा पॉइंट नंबर 2, सर इसके अंदर ये जो इनपुट है ना ये भी पॉजिटिव होगा, यानी ये वाली चीज पॉजिटिव। तो x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन क्या होगा? 8। हमें इन दोनों का, अच्छा यहां पे हमने गड़बड़ कर दिया, बड़े ये वाली चीज 1 के बराबर नहीं होगा, 0 नहीं, a इज नॉट इक्वल टू 1, गड़बड़ नहीं करना है, a इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये वाली चीज 1 के बराबर नहीं होगा। यानी कि सर 1 माइनस 3 माइनस 2, तो x इज नॉट इक्वल टू 2, 2 के बराबर नहीं होगा। बड़े इन तीनों को लगा दो नंबर लाइन पर, तो ये हमें कॉमन पोर्शन लेना है। जी सर। बड़े पहली वैल्यू गुरुजी 2, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, और आगे की वैल्यू गुरुजी 8। सुनते रहना बच्चों क्या क्या बोला। पहले वाले कंडीशन में बोला x आपका 3 से छोटा है, 3 से छोटा, तो ये लाइन पीछे की ओर, 3 से छोटे की ओर। x आपका 8 से बड़ा है, तो ये वाली चीज 8 से बड़ा। बड़े ये वाली चीज किससे बड़ा? आप बोले सर 8 से बड़ा। ये वाली चीज 8 से बड़ा होगी। बड़े किससे बड़ा होगा? गुरुजी 8 से बड़ा होगा। बड़े x इज नॉट इक्वल टू 2, x 2 के बराबर नहीं होगा। जी सर। क्या इन दोनों लाइन में कुछ कॉमन पोर्शन है? नहीं सर, इनमें कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है, इन दोनों लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बड़े इसका डोमेन क्या होगा? सर डोमेन होगा 5, यानी x की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो बड़े ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। जी सर।
बोलो एक एग्जांपल और करा दूं, आप खुद ही देखो ना, 3 से छोटी वैल्यू इसमें डालो तो ये सेटिस्फाई होगा। मान लो 2 आपने डाला तो 2, 3 माइनस 2 1, लेकिन इसमें डालो तो 2 माइनस 8 माइनस 6, तो 3 से छोटे पर ये पॉजिटिव है, सही बात है, लेकिन इस असुरा निगेटिव हो जा रहा है, तो काम गड़बड़ कर दे रहा है। अच्छा 8 से बड़े पर ये निगेटिव हो जाएगा, मान लो 8 से बड़ी वैल्यू डालो 9, तो 3 माइनस 9 माइनस 6, और यहां पर बेटे 9 माइनस 8 1, तो इस वाले कंडीशन पर ये बबुआ हमारा क्या हो जा रहा है, निगेटिव, इसलिए इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि नो सच वैल्यू ऑफ x इज एग्जिस्ट फॉर दिस कंडीशन। चलिए एक एग्जांपल और ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लो बेटे आपके सामने है ऐसे log x माइनस 5 और x माइनस 7, हमें यह बताना बच्चों इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, क्या बताना है, डोमेन। तो पहले वो दोनों कंडीशन अप्लाई करो। देखिए ये है डीएस कॉन्सेप्ट पहला, बेटे ये वाली जो चीज है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, बेस हमेशा पॉजिटिव, बट नॉट इज इक्वल टू 1, तो पहले ये लिख लिया करो, यानी कि बेस बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। जी सर, थोड़े यहां से क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन 5 बट x इज नॉट इक्वल टू 6, 5 से बड़ा होगा लेकिन 6 के बराबर नहीं होगा, कि 6 माइनस 5 1 बन जा रहा है, 1 तो हो ही नहीं सकता। चलो पॉइंट नंबर 2, क्या बेटे आप बोले सर पॉइंट नंबर 2, इसमें ये जो इनपुट है बेटे ये भी पॉजिटिव होगा, यानी x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, तो सर यहां से ये पता चला x इज ग्रेटर देन 7। हमें 3 कंडीशन यहां से मिले, हमें इन दोनों का बेटे क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो पहले कॉमन पोर्शन, तो नंबर लाइन बनाया करो, क्योंकि हमने सब कुछ सिखा रखा है। अब ये इनइक्वलिटी है, इसीलिए हमने पहले इनइक्वलिटी सिखा दिया था, तो डायरेक्ट 5वीं क्लास में मत घुसो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। पहली क्लास से सीरीज को फॉलो करना है, तभी बेटे डीएस कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलो आ जाओ बेटे। अच्छा 3 डिफरेंट टाइप की वैल्यू है, क्या क्या बेटे, 5 6 7, तो पहले लिख लो 5 6 और आगे बेटे क्या है गुरुजी 7। अरे यहां पर क्या बोला, दो यहां पर क्या बोला, x की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो यह 5 से बड़ी, किससे बड़ी गुरुजी 5 से बड़ी, जी सर। अच्छा x की वैल्यू 7 से बेटे क्या बड़ी है, x की वैल्यू किससे बड़ी है गुरुजी 7 से बड़ी, सुनते रहे ना, इधर ये 5 से बड़ा, इधर बेटे ये क्या है गुरुजी 7 से बड़ा, इधर बोला बेटे 7 से बड़ा, जी सर ये 7 से बड़ा है, बट ये 6 के बराबर नहीं है, तो 6 के ऊपर काटा। बेटे हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो सर जिस पार्ट में दोनों लाइन अवेलेबल होंगे वही इनका कॉमन पोर्शन है, तो सर यही वाला पार्ट इसका इंटरसेक्शन है। अच्छा बड़ा कहां तक, इनफाइनाइट तक। क्या 6 इसमें आ रहा है, नहीं सर, तो कौन मतलब नहीं, पहले है वो जा चुका बाहर, तो इसका डोमेन क्या होगा 7 से इनफाइनाइट, यानी 1 से बिलोंग्स टू 7 से इनफाइनाइट। अच्छा 7 पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, कि 7 पर यहां पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि अगर 7 डालोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो 7 पर बेटे क्या आएगा ओपन ब्रैकेट। तो बड़े ये इस फंक्शन का क्या है, डोमेन है। देखिए तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कितने टाइप के बेटे, आप बोले सर 2 टाइप के क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। पहला ये जिसमें बेस ऑलरेडी ई है, पॉजिटिव है, तो केवल एक कंडीशन सॉल्व करना होता है, लेकिन ये वाली चीज बबुआ खतरनाक हो जाती है, तो हमें इसमें क्या करना होता है, हमें दोनों कंडीशन अप्लाई करना है, ये नहीं केवल इसमें अप्लाई करना। जैसे जब दोनों अप्लाई करोगे तभी पता चलेगा। जी सर आप बेटे आगे बड़े, अगली कहानी है ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन।
बस हमें दो चीजें यहां पर ध्यान रखनी है गुरुजी। क्या? बड़े जो लॉग का ग्राफ होता है ना, ये बेस के आधार पर डिसाइड होता है कि बेस का कंडीशन क्या है। कि ये हमने अभी आपको बताया, देखो इसका जो बेस होता है इज नॉट इक्वल टू 1, यानी बेस इज ग्रेटर देन 0। यानी बच्चों इसका जो बेस होगा, पानी पी लेता हूं, गला बहुत खराब रहता है मेरा। लॉग का जो बेस होता है ये पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1, अभी बताया था जी सर। तो बेटे यहां से बेस में दो कंडीशन बनते हैं, कौन कौन सा मैं आपको समझा रहा हूं। दो बेटे, हमें यहां पर दो वैल्यू मिली, पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू 1। अगर यहां पर कंडीशन क्या है कि बेस आपका 0 से बड़ा है बट बेस आपका 1 के बराबर नहीं है, तो यहां पर दो केस बने। पहला केस 0 से 1 वाला, बड़े पहला केस 0 से 1 वाला, दूसरा केस 1 से बड़ा वाला। कि 1 ने काम गड़बड़ कर दिया ना, तो इस यहां पर बेस के दो केस बनेंगे, पहला 0 से 1 और अगला 1 से बड़ा, कि 1 के बराबर नहीं होता है। तो यहां पर दो कंडीशन बनती है, पहला इफ बेस 0 और 1 के बीच में। अरे ये तो बात पता है ना, ये हमने समझा दिया, x तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हमेशा पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, तो बड़े पहला केस बेस यानी a 0 और 1 के बीच में होगा, बड़े बेस जब 1 से बड़ा होगा। सर कोई एग्जांपल दे दो। देखो बेटे, ये अगर बेस 0 और 1 के बीच में है, जैसे log 1/2 आगे x, बड़े log 1/3 और आगे x, बड़े log 1/e और आगे x। अब ये सारे बेस 0 और 1 के बीच में है। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। जी सर। अच्छा इसमें एग्जांपल देखो, बड़े इसमें एग्जांपल देखो, इसमें 1 से बड़ा, जैसे 1 से बड़ा क्या है? 2 है, बड़े 3 है, लल्ला का है गुरुजी 3 है, और बड़े क्या है गुरुजी ई है। तो जब ऐसा लॉग मिले समझना बेस 0 और 1 के बीच में है। जी सर। बड़े ग्राफ कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनो, इन दोनों कंडीशन में ग्राफ अलग अलग है। सर जी क्या? पहली बात, नेगेटिव रियल पर ग्राफ नहीं आएगा। काहे सर? कि x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका जो ग्राफ चलेगा 0 पर भी नहीं आता है। इसका बेटे जो ग्राफ होगा केवल पॉजिटिव रियल पर बनता है। किस पर बेटे? पॉजिटिव रियल पर। अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग होता है बेटे। इसका ग्राफ कैसा होता है गुरुजी? डिक्रीजिंग। इसका ग्राफ बेटे डिक्रीजिंग होता है। जी सर। कि 1 पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका ग्राफ बेटे क्या होगा? डिक्रीजिंग। सही तो हमने लिखा ना? हाँ, इसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। और इस वाले केस में जब बेस आपका 1 से बड़ा होता है, बेस बेटे किससे बड़ा होता है? 1 से बड़ा 2, 3 ऐसे करके बनेगा। तो बड़ी इसका जो ग्राफ होता है ये इंक्रीजिंग होता है, इसका ग्राफ इंक्रीजिंग। दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। जी सर। इसका ग्राफ बेटे इंक्रीजिंग और इसका ग्राफ डिक्रीजिंग। जी गुरुजी। बड़े इसका ग्राफ क्या होगा? डिक्रीजिंग। तो ये हमें दोनों ग्राफ पता होना चाहिए, केवल इसमें यह ध्यान रखना है अगर बेस 0 और 1 के बीच में, तो बड़े ये कैसा फंक्शन है गुरुजी? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। बड़े कौन सा फंक्शन होगा सर? ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। दिस इज योर डिक्रीजिंग फंक्शन। आगे बेटे, अगर बेस 1 से बड़ा है तो दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। बड़े कौन सा फंक्शन होगा? आप बोले सर इंक्रीजिंग फंक्शन। थोड़ा सा ग्राफ बढ़िया से बनाना। दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी भी सही नहीं बन रहा है, और मोटा। तो बड़े कौन सा फंक्शन है? आप बोले सर इंक्रीजिंग फंक्शन।
तो ये वाली चीज इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसका ग्राफ नेगेटिव रियल पे डिफाइन ही नहीं है। अभी सिखाया था एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, भैया एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। जी सर, तो हमें ये दोनों पता होना चाहिए। लेकिन जो अब आगे सिखाने जा रहा हूं वो आपके गणित में यूज है। इन दोनों में केवल ये ध्यान रखना है कि ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। लेकिन जो मेन कहानी है बेटे वो नेचुरल लॉग की है कि ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को हम लोग तीन तरीके से लिखते हैं। पीछे हमने आपको ये तीन बातें समझाई हैं। बड़े कितनी बातें? तीन बातें। चाहे log x मिले, चाहे ln x मिले, चाहे log बेस e x मिले, ये तीनों बातें सेम है। ये भी नेचुरल लॉग, ये भी नेचुरल लॉग और ये भी। बड़े इसके ग्राफ से बहुत सारी कहानी मिलने वाली है। सुनो, तो मैं यहां पे कंडीशन आपको क्या बता रहा हूं, log x का ग्राफ, चाहे log x बोल दो इसे, चाहे बेटे आप क्या बोल दो ln x बोल दो, चाहे बेटे क्या बोल दो log बेस e x बोल दो। बड़े इन तीनों का ग्राफ सेम होता है। लल्ला इन तीनों का ग्राफ कैसा होता है? सेम। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बेस e है ये किससे बड़ा है? सर 1 से बड़ा। कि e की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है? 2.7। बड़े e की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है? 2.7। पीछे अभी हमने बताया था। जी सर, यानी कि सर इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग वाला ग्राफ होगा। कि जो e है ये 1 से बड़ा है, यानी कि बेस 1 से बड़ा है, तो इसका जो ग्राफ होगा ये बेटे कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। लेकिन मैं इसका ग्राफ समझा रहा हूं कि मेन खेला तो इसका है बेटे, आपके मैथ में मेन खेला इसका है। जी सर, देखो बेटे, अगर मैं x बराबर 1 डालूंगा तो log 1 की वैल्यू 0, यानी 1 पर बेटे log की वैल्यू 0, 1 पर log 1 की वैल्यू 0। अच्छा, 1 से बड़े पर मान लो आपने डाला बेटे 4, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और अगर 1 से छोटी वैल्यू डालोगे, जैसे 1/2 डाले, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। कि 1/2 क्या होता है? 2 के पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा। अरे लल्ला, मैंने आपसे ई पूछा इसकी वैल्यू बताओ, भैया इसकी वैल्यू बताओ। सर 2 के किस पावर पर 1/2 है? तो बड़े -1 पर होगा। कि 2 के पावर -1 क्या होता है? 1/2। मैंने आपसे पूछा log 1 की वैल्यू सर 0, बड़े log 2 बेस पर 2 की वैल्यू 1 के बराबर। कि 2 के किस पावर पर 2? सर 2 के 1 पावर पर 2 होगा। अगर यहां पर 4 होता तो 2 के 2 पावर पर 4 आता। अब यहां से तीन बातें आप देख लो, तीन बातें। अच्छा, ये वाला जो बेस है किससे बड़ा है? 1 से बड़ा। अरे किससे बड़ा है? 1 से बड़ा। तो यहां पर तीन कंडीशन बन रहा है। पहला, 1 पर इसकी वैल्यू 0, बड़े 1 पर इसकी वैल्यू सर 0 आएगी, 1 पर इसकी वैल्यू 0। अच्छा, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, किससे छोटी? 1 से छोटी। अगर 1 से छोटी है तो इसकी वैल्यू निगेटिव है, तो इसका ग्राफ ओरिजिन के नीचे। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, अरे 2 1 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू, इसका जो ग्राफ होगा ये ओरिजिन के ऊपर होगा। जी सर, तो एक बारी बेटे ग्राफ बना लो। सर ये वाला ग्राफ बनेगा, बड़े ये वाला ग्राफ हमारे सामने बनने वाला है। ये वाला लाइन टेढ़ा हो जा रहा है भाई, लाइन टेढ़ा, कोई नहीं, फिर से बनाएंगे। तो ये वाला ग्राफ बेटे हमारे सामने बन रहा है? पहली बार ऐसा हो रहा भैया, पेन ही सही नहीं चल रहा ना, इसका ये निकल गया। चलो ऐसे बनाओ, चलो सही है, समझ गए ना? जी सर। तो 1 पर इसकी वैल्यू गुरुजी 0, 1 पर इसकी वैल्यू 0। देखो, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है
0 और 1 के बीच में, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो इसका ग्राफ निगेटिव है 0 और 1 के बीच में, कि 0 तो डाल ही नहीं सकते, x की वैल्यू 0 तो डाल ही नहीं सकते, और 1 से बड़े पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा ये बताओ log e की वैल्यू क्या होगी? बड़े log e की वैल्यू क्या होगी सर? 1 होगा। log e की वैल्यू 1 के बराबर, log e की वैल्यू 1 के बराबर। तो बड़े इसका जो ग्राफ है ना, ये 3 पार्ट में चलता है। कितने पार्ट में गुरुजी? 3 पार्ट में। सुनते रहना। पहला पार्ट देखो, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, बड़े किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आती है। अगर x की वैल्यू 1 के बराबर है तो 0 आएगा, 1 और e के बीच में है तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में, e से बड़े पर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी। तो हमें ये बात ध्यान रखना है। 3 कंडीशन। पहला, इफ x इन बिटवीन 0 एंड 1, बड़े x 0 और 1 के बीच में है तो log आपका निगेटिव है, देन log x इज निगेटिव, log x निगेटिव होगा, यानी इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी, इसकी वैल्यू 0 से छोटी। बड़े पॉइंट नंबर 2, पूरे कैलकुलस में इसका यूज है। पॉइंट नंबर 2, अगर x की वैल्यू 1 और e के बीच में है, सर e की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.7, यानी 1 और 2.7 के बीच में, तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है। देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला 1 और e के बीच में, ये वाला हिस्सा दिखा रहा हूं बड़े, ये वाला हिस्सा 1 और e के बीच में है। जी सर, 1 और e के बीच में है, और इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। इसकी वैल्यू बेटे 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव, लेकिन 0 और 1 के बीच में, देन log x इज पॉजिटिव, बट इसकी वैल्यू बेटे 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। कि पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 भी होता है, तो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। बड़े पॉइंट नंबर 3, अगर x की वैल्यू e से बड़ी होगी, किससे बड़ी? e से, तो देखो e से बड़े पर ये वाला केस है, e से बड़े पर ये वाला केस, e से बड़े पर ये वाला केस है, e से बड़े पर, तो सर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, देन log x इज पॉजिटिव एंड इसकी वैल्यू 1 से बड़ी। बच्चों हमें ये 3 बातें अपने खोपड़ी में डाल लेना है। पहली बात ये है, बड़े दूसरी बात ये है, और तीसरी बात बच्चों आपके सामने ये। तो नेचुरल लॉग के ग्राफ से हमें ये कहानी पता होना चाहिए कि यही कहानी मॉड के अंदर आएगी। अगर मॉड के अंदर log x है, इस वाले केस में माइनस log x हो जाएगा कि log x निगेटिव है, तो परसों हमने सिखा रखा था मॉड के अंदर निगेटिव तो माइनस लगा के फंक्शन। ये 3 पॉइंट आपके लिए महाभारत है भैया, महा स्टार है। ये 3 पॉइंट बच्चों हमें लॉग के ग्राफ से ध्यान रखना है। तो ये किसकी कहानी थी बेटे? आप बोले सर लॉग के ग्राफ की, यानी कि सर आपने ग्राफ की भी कहानी खत्म कर दी। बड़े किसकी कहानी खत्म हो चुकी? गुरुजी ग्राफ की भी कहानी खत्म। तीनों कंडीशन हमने आपको यहां पर सिखा दिया। अब करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस धड़ाधड़, बेसिक वाले क्वेश्चन खटाखट करेंगे। आ जाओ खटाखट। बड़े पहला क्वेश्चन देखो ये वाला, अरे इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। log 3y की वैल्यू क्या x है,
log 2 z की वैल्यू क्या x है, हमें 72 के पावर x चाहिए। तो क्या करें सर? बेटे कुछ नहीं करना, सुनो। वहां पे कहानी किसकी? एक्सपोनेंशियल की। तो पहले इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करो। सर डायरेक्ट बोलेंगे 3 के पावर x बराबर y। बड़े 3 के पावर x बराबर कितना बना? y। बहुत बढ़िया सर। बड़े 2 के पावर x बराबर z, यानी कि सर 2 के पावर x बराबर z। तो सर हमें इतनी सी बात पता चली कि 3 के पावर x बराबर y है और 2 के पावर x बराबर बेटे क्या? z है। सर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे? सर ये जो बेस है ना, हमें 3 और 2 में चेंज करना है। 3 और 2 में चेंज करना है। तो 72 क्या होता है? 8 हो या 72। देखो बड़े 72 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 और 3 में चेंज करना है। तो 8 गुने 9 72। सर 8 होता है 2 के पावर 3। बड़े 9 क्या होता है गुरुजी? 3 के पावर 2। 3 के पावर 2। सर जी खेला खत्म। 72 को चेंज करो, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2। सर इसके बाहर पावर क्या बेटे? x भी है। फिर अलग अलग पावर कर दो। तो बड़े हमने लिखा 2 के पावर 3 के पावर x मल्टीप्लाई में 3 के पावर 2 के पावर x। सर पावर को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, पहली कक्षा में हमने सिखा रखा है। अरे पहले पार्ट में जी सर। सर क्वेश्चन में खत्म हो चुका। 2 के पावर x ही हमारा क्या बेटे? z है। तो यहां पे z डालो, तो z के पावर 3। ये वाली चीज y है, यानी y के पावर 2। तो y के पावर 2 इंटू z के पावर 3। तो बड़े बी ऑप्शन हमारा क्या है? सही जवाब। तो हमें ऐसे क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। पहले ना क्या किया करो, इसमें बेस इनपुट ये सब दिखा करो। सर बेस 4 है, 5 है और वो सब है। ऑप्शन से हिंट भी निकालो। सर हमें ऑप्शन में दिखा कि x का गुना y में हो रहा है। बड़े x का गुना किस में हो रहा है? y में। मैं दिमाग लगाऊंगा कि पहले x का गुना y में चेक करके देखते कि क्या मिलता है। आ जाओ बेटे, क्योंकि हमें इन दोनों से ये चीज बनाना है, हमें इन दोनों से ये वाली चीज बनानी है। तो सर हमें ऑप्शन में क्या दिखा? x इंटू वाई दिख रहा है। तो पहले आप निकाल लो x इंटू वाई। बड़े log 4 और ये 5 मल्टीप्लाई में log 5 और आगे 6। सर हमें सीधे सीधे दिखा, ये 5 से 5 कट जाएगा। कैसे काटेंगे? देखो अभी हमने बताया था, आप इन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हो, यानी log 5 बटे log 4। अरे पीछे 6 को ऊपर 5 को नीचे। तो सर ये वाली चीज होगी log 6 और बटे में log 5। लेकिन बच्चों एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट ध्यान रखना, एक बेस से एक इनपुट कट जाता है, बेस से इनपुट काट देते हैं। जी सर। सर log 5 से log 5 कटा, तो ये वाली चीज क्या होगी? सर 4 पहुंचेगा बेस में, 6 आएगा इनपुट में, यानी log बेस 4 और बेटे इनपुट क्या? 6 है। तो हमने ये x इंटू वाई निकाल लिया। अब सुनते रहो। सर हमें यहां पर बेस दिखा 2, तो बेटे मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 2 के पावर 2। दो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ी आसान कराऊंगा। मैं 4 को लिखूंगा बेटे 2 के पावर 2। जी सर। दिस इज योर x इंटू वाई। सर ये वाला पावर नीचे आ जाएगा, ये वाला पावर नीचे आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा 2 का गुना इसमें, यानी ये 2 इंटू एक्स वाई बराबर में log बेस 2 और आगे बेटे क्या? 6 है। आगे क्या है बेटे? 6। बढ़िया क्वेश्चन है। अरे ये वाला 1/2 बन जाएगा ना, तो हमने 2 का गुना इधर कर दिया। अब क्या करें सर? अब तो खेला ही खत्म है। बड़े 6 को हमने लिखा 2 गुने 3,
क्योंकि हमें 3 भी चाहिए। तो सर ये बनेगा log m इंटू एन, यानी log m प्लस log n। तो एक बार लिख दे रहा हूं सर 2 इंटू एक्स वाई बराबर में आगे 2 प्लस में log n जी गुरुजी। सर बेस और इनपुट यहां पर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर। सर 1 को इधर भेज दो क्योंकि हमें ये वाली चीज चाहिए। तो 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर log बेस 2 और आगे बेटे क्या 3 है। और यही चीज क्वेश्चन में पूछा है कि बेटे इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। सर 2 इंटू एक्स वाई माइनस 1 के बराबर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बात समझ में आ रही ना। तो अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो यही करना होता है, ऑप्शन से हिंट निकालना होता है। तो सारी चीजें खतरनाक चल रही है, ये बताओ, ये तो आसान क्वेश्चन है। सर 2 4 16 दिखा तो मैं क्या करूंगा, पहले बेस सेम बना लूंगा। अगर इतना दिमाग तो काम लगाना पड़ेगा। बड़े 4 क्या होता है गुरुजी 2 के पावर 2। बड़े 16 क्या होता है सर जी 2 के पावर 4। बेस का पावर नीचे आता है तो पहले एक बारी क्वेश्चन लिख लो। सर log 2x ये 2 नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू log 2 और आगे x 4 नीचे और आगे बेटे log 2x। सर इसकी वैल्यू है 21/4। कितनी बच्चों 21/4 k प्लस 1/2 के प्लस 1/4 के। तो ये log 2x बेटे क्या कॉमन है तो हमने ले लिया log 2x कॉमन। यहां पर बचेगा 1 प्लस में 1/2 और आगे बेटे क्या बना 1/4। सर इसकी वैल्यू 21/4 के बराबर है और क्वेश्चन में खत्म हो चुका। पहले आपको इसको करना पड़ेगा सॉल्व। सर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, सर पहले लिखो 4/4 फिर इधर बेटे 2/4 2/4 डिनोमिनेटर हमने सेम बना लिया। तो 4 बेटे नीचे कॉमन है 4 2 6 1 7 7/4 बराबर 21/4 और मल्टीप्लाई में log 2x। अब ये गुना भाग बबुआ करने आना चाहिए। सर 4 से 4 हमने लपेट दिया बेटे ये 7 से कितनी बारी सर 3 बारी। तो फाइनल हमारे सामने बना log 2x बराबर 3 log 2x बराबर 3। अरे सर खेला खत्म, यानी ये 2 के पावर 3 बराबर x। थोड़े 2 के पावर 3 बराबर x यानी x बराबर 8। तो ये आसान क्वेश्चन था। तो बड़े x की वैल्यू कितनी है 8 के बराबर, यानी ए ऑप्शन बच्चों हमारा क्या है सही जवाब। जरा ये बताओ, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखो पहले वाले लॉग के लिए ये पूरा इनपुट है तो कैसे सॉल्व किया जाता है सुनते रहना। आप यही तो पढ़ोगे ना, log 5x है ये पूरा x है, log 5x है जी सर। तो बोलो 5 के पावर 0 गुरुजी 1, 5 के पावर 0 1 के बराबर, यानी ये वाली चीज 1 के बराबर हो चुकी। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से बेटे, कैसे सुनना है गुरुजी ध्यान से। अब इस वाले लॉग को सॉल्व करो। सर इस वाले लॉग के लिए ये इनपुट है ये वाला, तो क्या करेंगे 5 के पावर 1। सर 5 के पावर 1 बराबर 5 होगा। बेस हटाते हुए चलो, पहले 5 के पावर 0 1 फिर 5 के पावर 1 गुरुजी 5। तो ये वाली जो चीज है ये 5 के बराबर है, यानी कि log बेस 2x बराबर 5। सर 2 के पावर 5 बराबर x, वही चल रहा है, यानी x बराबर 2 के पावर 5। बड़े 2 के पावर 5 कितना होगा 32। सर x की वैल्यू 32 के बराबर है। किसके बराबर है 32। एग्जाम में कैसे लिखना सुनो, मैं क्वेश्चन और करा रहा हूं। log बेस 3
लॉग बेस 4 कुछ भी आ जाए बेटे, काहे टेंशन ले रहे हो। लॉग बेस 5x, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू बेटे क्या है, आप बोले सर 0। हमें सॉल्व करना, कैसे करेंगे, पहले एक एक बेस हटाते रहो। बड़े 3 के पावर 0 गुरुजी 1, बड़े 3 के पावर 0 1, इसकी कहानी खत्म। आगे चलो, बड़े 4 के पावर 1 गुरुजी 4, 4 के पावर 1 4, सर इसका भी खेला खत्म। फिर आगे बेटे 5 के पावर 4, 5 के पावर 4, यानी x बराबर 5 के पावर 4, ये वाली चीज 625 के बराबर। तो ऐसे लिखना है। तो जब बहुत सारे लॉग है, स्टेप बना के नहीं लिखना है। कितना स्टेप लिखोगे, तो ऐसे दो यहां पर, वही कहानी यहां पर है। देखो पहले 8 को हटाओ, तो बढ़िया 8 के पावर 1/3 है, टेंशन नहीं लेना, मैं सिखा रहा हूं। 8 के पावर 1/3 सॉल्व कर लो। सर 8 के पावर 1/3 कैसे लिखेंगे, बड़े 8 क्या होता है, 2 का क्यूब और आगे 1/3। सर ये 3 से 3 कटा, यानी कि 2। तो बड़े 8 के पावर 1/3 क्या होगा, गुरुजी 2 के बराबर। बड़े किसके बराबर, 2 के। अब पहले वाले लॉग की कहानी खत्म हो चुकी, आ जाओ आगे। अब इसको लपेटो, इस वाले को। सर 2 के पावर 2, बेटे 2 के पावर 2, सर 2 के पावर 2 कितना होगा, 4। 2 के पावर 2 बेटे कितना होगा, 4 के बराबर। सर ये वाला भी लॉग खत्म हो चुका। आगे बेटे बड़े 3 के पावर 4 कितना होगा, सर 3 के पावर 4 होता है, 3 को 4 बारी गुना करते हैं, 3 को 4 बारी गुना करते हैं, यानी 81 के बराबर। तो भैया इसके ऊपर काटा, बड़े ये वाली चीज क्या बनी, 81। सर ये वाला भी लॉग खत्म, खेला खत्म, यानी ये वाली चीज 81 के बराबर है। क्या करोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखो तो सर यहां से क्वेश्चन बना x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 85 और बराबर में 81। तो गुरुजी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4 बराबर 0। थोड़े ये वाली चीज क्या होगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अरे परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2। थोड़े x की वैल्यू हमें क्या मिली, सर 2 के बराबर, यानी कि डी ऑप्शन बेटे हमारा क्या है, सही जवाब। तो जब भी ज्यादा लॉग आए ऐसे काटते हुए चलना है, नहीं काटोगे तो आपका समय कटेगा। तो कितना आसान क्वेश्चन, केवल आपको डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि कुछ नहीं है। देखो सर बेस के पावर 3 बराबर 10, तो गुरुजी डायरेक्ट बोलेंगे ये वाली चीज इसके पावर 3 होगा, x के पावर 3 3 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 6x प्लस 8, x प्लस 2 के पावर 3। अरे वही तो लिख रहा है, 3 के पावर 3 बराबर x है, तो ये पूरा x है। बड़े इसको जरा सॉल्व कर लो। सर x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 8। बड़े a प्लस बी का होल क्यूब सब कुछ सिखा रखा हूं, ये मत बोलना सर आपने नहीं बता रखा है। बेसिक मैथ मतलब धीरज सर, सब हमने सिखा रखा है। 5वीं क्लास चल रही है, 10 घंटे तो हमने केवल बेसिक मैथ को दिया है, और लोग 10 घंटे में गणित खत्म कर रहे हैं आपका। देखो तो जब ऐसे पढ़ाई करोगे तब जाके एग्जाम निकाल पाओगे, टाइम पास करने से नहीं होगा, ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलो तो ए क्यूब यानी कि x के पावर 3 बड़े बी क्यूब 8 प्लस में 3 इंटू ए बी और मल्टीप्लाई में a प्लस बी। अरे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई में a प्लस बी। बड़े गुना भाग कर लो यहां पे, तो सर ये बनेगा x के पावर 3 प्लस 8 प्लस में 6x का गुना इसमें करो तो 6x स्क्वायर और प्लस में 12x। भैया थोड़ा मोड़ा यहां पे माइनस कर दो। सर x के पावर 3 से x के पावर 3 कट चुका।
और इन सभी को उधर भेज दो। तो 6 + 3 9, 9x के पावर 2 बड़े 12 + 6 गुरुजी 8, सॉरी 18। और सर 8 से 8 भी कट चुका, ये वाली चीज 0 है। सर यहां से 9x मिलेगा कॉमन, अंदर बनेगा x + 2 बराबर में 0। सही तुमने लिखा ना बेटे? जी सर, सही तो हमने यहां पर लिखा है कि 8 से 8 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां से दो केस बनेंगे, या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर x की वैल्यू -2, 0 या फिर -2। अगर मैं ये पूछा होता इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, बच्चा दौड़ के बोलता सर 2 सॉल्यूशन होंगे, लेकिन मैं जवाब दूंगा नो सॉल्यूशन। 0 डालोगे, अच्छा 0 हो सकता है, हाँ 0 हो सकता है, एक सॉल्यूशन होगा कि 0 डालने पर ये चीज +2 और ये +8, तो दोनों सेटिस्फाई है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव। -2 पर ये कहानी फेल है कि -2 पर बेस बन जाएगा 0, यानी -2 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अरे बात समझ में आ रही ना? अगर -2 यहां पे डालोगे तो ये चीज 0 हो जाएगी। और पीछे भी हमने सिखाया था बेस बबुआ कभी 0 हो ही नहीं सकता, या तो पॉजिटिव बट 1 भी नहीं हो सकता, बेस पॉजिटिव और 1 भी नहीं होता है। जी सर, तो -2 इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन बेटे क्या? 0, यानी x बराबर 0। सर 0 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। और अगर ये पूछा होता कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, आपका जवाब होगा एक सॉल्यूशन। बेटे 2 सॉल्यूशन मत देना, जब भी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आए पहले दोनों को डाल के चेक किया करो, कंडीशन सेटिस्फाइड है वही सॉल्यूशन में शामिल होता है। तो सब कुछ हमने सिखा रखा है। चलो ये वाला बताओ सर, इसमें क्या करें? कुछ नहीं करना है, 3 बेस यहां पर है, 30 बेस यहां पर है और 30 बेस यहां पर है, यानी कि सर जी बेस तो सेम है, कौनो टेंशन नहीं है। मेन कहानी है 3 और 5 से 8 बनाना। 3 5 से बेटे क्या बनाना? गुरुजी 8। सोचो क्या कर सकते हो, 3 5 से 8 कैसे बना सकते हो? सोचो, ये मेन कहानी है बेटे। 3 5 से हमें 8 बनाना है, लेकिन हमें एक कंडीशन दिख रहा है ऑप्शन में कि x - y है बेटे। अगर मैं y में से x घटाऊंगा, अरे खेला ही खत्म हो गया, खेला खत्म हो गया। नहीं खत्म हुआ ना? नहीं। क्या करोगे? चलो हमें ये सब करना पड़ेगा, ये सब बेटे हमें क्या करना होगा? करना पड़ेगा। जी सर, देखो मेरा दिमाग काम क्या कर रहा है कि 3 गुने 5 बेटे क्या होता है? 15, लेकिन गुना करने पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है कि गुना यहां पर तो है नहीं, सॉरी जोड़ के देखो, हाँ मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अगर मैं x में y को जोड़ूंगा तो ये वाली चीज क्या होगी? मल्टीप्लाई। चलो दिमाग लगाओ। तो आप बोले सर एक बारी ना x में y जोड़कर देखो, तो log 30 और आगे 3, सर आगे प्लस में log 30 आगे 5। सर log जैसी कॉमन लेंगे, इनपुट मल्टीप्लाई, तो ये वाली चीज क्या होगी? log 30 5 गुने 3 बराबर 15। बड़े 5 गुने 3 क्या होगा? 15 होगा। अब दिमाग काम किया, सर 15 को लिखेंगे 30/2, खतरनाक क्वेश्चन है। 30/2 यानी कि 15, क्योंकि 2 से 8 बना लोगे। अरे सर बहुत मजा आ रहा है, देखो तो बड़े मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा कि सर ये वाली चीज है 30/2, कि 30/2 क्या होता है? 15। अच्छा log m माइनस log n क्या होता है? सॉरी log m/n क्या होता है? log m माइनस log n, वही छोटी मोटी प्रॉपर्टी। तो गुरुजी यहां से बनेगा log 30, m की वैल्यू 30 है, m की वैल्यू कितनी बेटे? आप बोले सर 30, माइनस में log 30 और आगे 2, खेला खत्म। सर ये वाली चीज तो x + y है,
बेटे ये क्या था, एक्स प्लस वाई। सर बेस इनपुट सेम, गोली मार के एक कर दो। क्या कर दो बेटे, एक कर दो। एक को इधर भेज दो, तो सर ये बना x प्लस वाई माइनस 1, माइनस में log 30 और आगे 2। सर माइनस को इधर भेज दो, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़े यहां से बनेगा log 30 और आगे 2 बराबर, माइनस को इधर भेज दो, तो गुरुजी 1 माइनस एक्स और माइनस वाई। सर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये तो लपेट देंगे ऐसा है, कैसे लपेटोगे। सर 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3, पावर आगे कर दो, यानी कि 3 गुने log बेस 30 और आगे 2। सर अभी आपने इसकी वैल्यू निकाली है, उसको यहां पे छाप दो। वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो 3 में गुना कर दो। दिस इज योर डीएस कॉन्सेप्ट। हम भैया उत्तर से क्वेश्चन बनाते हैं। लॉग में एक चीज बताओ, लॉग का एक हिंट है, आप क्वेश्चन से उत्तर नहीं बना सकते जल्दी, लेकिन उत्तर से क्वेश्चन बना दो। तो लॉग में रिवर्स कहानी चलती है, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए, उत्तर उठाओ, क्वेश्चन बना दो, खेला खत्म। तो बड़े 3 वाला उत्तर है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो ये कहानी चलती है बेटे, ये वाली कहानी चलती है। जी सर आ जाओ। सर इसमें क्या करें बेटे, लपेट दो खटाक से, 10 के पावर 2 बराबर 10। अरे ये तो लिखोगे। सर a के पावर 10, खटाक से बोलो, तो सर 10 के पावर 2 कितना होगा, 100। और यहां पर 98 प्लस अंडर रूट वाला मटेरियल। जी गुरुजी थोड़ा सा मोटे पेन को पतला कर लो, आ जाओ। सर 98 को उधर भेज दो, थोड़े ये चीज क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 36, 100 माइनस 98 गुरुजी 2। सर रूट ने परेशान किया, एस बी एस यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, लपेटेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x, बड़े 2 का स्क्वायर 4, 4 को इधर भेज दो, माइनस 12x प्लस में 32 बराबर 0। सर डायरेक्ट दिख रहा है, 8 चौका 32, 8 4 12, कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, 32 है, सम ऑफ रूट 12 है। बार बार थोड़ी सॉल्व करना होता है। थोड़े x बराबर होगा 4 और x बराबर 8, तो x बराबर 4 या फिर 8, यानी कि डी ऑप्शन बेटे क्या है, सही है। केवल 4 या फिर केवल 8 नहीं होगा। सर इसमें क्या करे, ये खतरनाक है, मजेदार है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर बेस 10 तो हर जगह है, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 8 5 5 है, 5 में कोनो प्रॉब्लम नहीं है। सर 8 ने दिक्कत दिया, 8 को चेंज करेंगे 2 में, तो ऐसे पकड़ना होता है क्वेश्चन लॉग में। सर 8 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3, थोड़े ये वाली जो चीज होगी ये बनेगा 3 इंटू लॉग 10। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई में log 10 और आगे 5। बड़े एक बारी को केवल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। हमें इस पूरे क्वेश्चन में 2 टाइप का लॉग दिख रहा है, एक log 2 और एक log 5। हमने log 2 को a मान लिया, क्या मान लिया बेटे, a, और बेटे log 5 को हमने क्या मान लिया, b। जरा एक बारी इक्वेशन के ऊपर देखो, नजर दौड़ाओ। सर ये a क्यूब है, क्या बेटे, a क्यूब। सर ये क्या है, 3 इंटू ए बी, बड़े दिस इज योर 3 इंटू ए बी, और आगे प्लस में b क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab और प्लस में b क्यूब। हमने आपको ये बातें सिखा रखी हैं, क्या सर, हमने आपको ये बातें सिखा रखी हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूंगी a प्लस बी क्या होगा, सर a प्लस बी तो 1 बन जाएगा। तो ये वाली जो चीज है बेटे, ये डायरेक्ट बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब। हाँ ये चीज क्या बनेगा, डायरेक्ट a प्लस बी का होल क्यूब, कि इसमें a प्लस बी 1 है, तो 3ab इंटू ए प्लस बी, इसलिए आपको a प्लस बी नहीं दिख रहा है कि a प्लस बी क्या है, गुरुजी 1 है।
बड़े a प्लस बी क्या है 1 है। जी सर, नहीं तो और भी काम कर सकते हो, टेंशन मत लो। तो ये डायरेक्ट है a प्लस बी के पावर 3। बड़े a प्लस बी निकाल लो। सर a प्लस बी निकालेंगे यानी कि log 10 2 प्लस में log 10 5। सर यहां से log 10 कॉमन है, 2 गुने 5 बराबर 10। बबुआ इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, समझे ना। a प्लस बी 1 है, इसलिए यहां पर a प्लस बी नहीं है। थोड़े ये वाली चीज 1 के बराबर, 1 का क्यूब सर जी 1। भाई इस स्पीड में क्वेश्चन करोगे तब जाके चीजें हो पाएंगी। चलो अगला वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बड़े हमें इसमें किसकी वैल्यू बतानी है गुरुजी x की। चलो जल्दी से बताओ, इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। क्या करें सर, सर बेस से में कंबाइन वाला फॉर्मूला यानी log m प्लस log n का। तो सर यहां पर बोलेंगे log a कॉमन ले लो। बड़े अंदर क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर में log a और आगे 10। सर जी कंपेयर करने पर लगवा तो कंटिल हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। 5 दूना 10, 5 माइनस 2 बराबर 3, माइनस 5x प्लस 2x। दो ऐसे ही स्पीड चलाना है। x कॉमन x माइनस 5, बड़े 2 कॉमन, अंदर बोलो x माइनस 5। सर x माइनस 5 कॉमन है, अंदर बनेगा x प्लस 2 बराबर 0। बड़े x की वैल्यू या तो माइनस 2 होगी या फिर x की वैल्यू बेटे क्या होगी 5, माइनस 2 या फिर 5। सही तो हमने लिखा है जी सर, माइनस 2 या फिर 5। माइनस 2 तो हो ही नहीं सकता बड़े, माइनस 2 तो हो ही नहीं सकता कि माइनस 2 कैसे हो सकता है, x पॉजिटिव होगा। थोड़े x की वैल्यू क्या होगी 5 के बराबर। किसके बराबर 5 के बराबर। ऑप्शन सही कर लो, हमने खुद ही टाइप किया है और खुद ही हमने गलत कर लिया। थोड़े यहां पर ऑप्शन कर लो 5, माइनस 2 नहीं पॉसिबल है कि x निगेटिव हो ही नहीं सकता। जी गुरुजी, बड़े अभी 2-3 क्वेश्चन और है, ये बताओ खड़ाखट कर लेंगे 2-4 मिनट में। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, बेहतरीन। सर हमें सीधे सीधे दिख रहा है 3 और x को चेंज कर लो, क्योंकि यहां पर 3 दिख रहा है। वही प्रॉपर्टी नंबर 11। सर x और 3 को क्या कर लो, चेंज कर लो। x और 3 को चेंज, तो गुरुजी यहां से बनेगा x का पावर log बेस 4 और आगे 10, और ये वाली चीज 2 इंटू एक्स के पावर log बेस 4 आगे 3, दोनों को जोड़ दो। सर 2 प्लस 1 कितना होगा 3 होगा, क्योंकि ये 2k है और ये प्लस में k है, यानी कि 3 इंटू एक्स के पावर log बेस 4 3 बराबर 27। बराबर बेटे गुरुजी 27। जी सर, सर 3 से काटेंगे 9 बारी, तो x के पावर log बेस 4 आगे 3 बराबर में 9। सर अब क्या करें बेटे, कुछ नहीं करना, टेंशन मत लो, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, फिर से इंटरचेंज कर रहा हूं। थोड़े यहां से बनेगा 3 के पावर log बेस 4 और आगे x। सर आपने ऐसा क्यों किया कि ये 3 का पावर दिख रहा था इसलिए हमने इंटरचेंज किया। बड़े 9 को लिखेंगे 3 के पावर 2। सर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि log बेस 4 आगे x बराबर 2। बड़े 4 के पावर 2 बराबर x, यानी x बराबर 4 के पावर 2। बड़े 4 के पावर 2 कितना होगा 16। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, तो हमें इंटरचेंज करने आना चाहिए। बड़े ये वाला बताओ, अभी हमने बताया था एक लॉग के बेस से एक लॉग का इनपुट कट जाता है, तो बड़े x से ये वाला x कटा,
2x से ये वाला 2x कटा, तो केवल कैसे लिखेंगे, लॉग। सर बेस बचा 3 और इनपुट बेटे क्या बचा, y। सर 2 को आगे कर लो और आगे बेटे log x और यहां भी x। सर ये वाली चीज 1 के बराबर, बड़े किसके बराबर, 1 के, यानी कि 3 के पावर 1 बराबर y। तो करें जी y बराबर 3 के पावर 1 यानी कि 3 है। अच्छा गड़बड़ कर दिया हमने, देखिए गड़बड़ हो गया कि 2 गुने 1 2 होगा ना, अरे 2 गुने कितना होगा 2, तो यहां पर 3 के पावर 2 आएगा। तो सर ये y की वैल्यू 9 के बराबर, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी 1 के बराबर और 2 इंटू 1 कितना होगा 2, यानी ये 3 के पावर 2 बराबर y। तो y की वैल्यू कितनी होगी 9 के बराबर। खेला खत्म। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बेटे क्या होमवर्क है कि सारी प्रॉपर्टी हमने कर लिया। ये सेम क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में 3 बार आ चुका है। तो एक क्वेश्चन बेटे ये है और एक क्वेश्चन आपके सामने ये। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज जो हमने आपसे वादा किया लॉग में, वो सारी बातें हमने कर लिया। बेसिक मैथ की कहानी आज द एंड। फिर हम लोग बेटे मंडे से क्या स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं फिर से बोल रहा हूं, कल एनडीए का क्या है बेटे, रिजल्ट है। कट ऑफ उतना हाई नहीं किया है क्योंकि इस बारी पेपर डिफरेंट था। इस बारी जो कट ऑफ गया है कुल मिला के 270 के आसपास है। तो हमें उस लेवल पे पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप डिफरेंट क्वेश्चन कर पाओगे। कहीं पहले क्या होता था, आज के 4-5 साल पहले, अब 120 में से 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे मिलते थे, लेकिन इस बारी का जो पेपर था एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पर नहीं था। यानी क्वेश्चन डिफरेंट है, टफ नहीं है, डिफरेंट है। और डिफरेंट कैसे कर पाओगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब सारी प्रॉपर्टी देख रहे हो ना बेटे। मैं इतना आपको लॉग में क्यों बताया, मैं भी चाहता इधर उधर बता के चला जाता। मैंने आपको इसकी देखो पूरी कहानी बताई कि इसमें डोमेन रेंज, ये देखो कि नेचुरल लॉग के ग्राफ में ये 3 कंडीशन बनते हैं। तो हमने ये क्यों बताया, ताकि जब करेंगे लिमिट वाले क्वेश्चन, डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन, कि जब डेरिवेटिव में मॉड के अंदर लॉग एक्स आ जाए तब आपको ग्राफ की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं इतनी बातें आपको क्यों सिखा रहा हूं, ताकि जब कैलकुलस करो, जब आप क्वाड्रेटिक करो, तो उसमें लॉग की कहानी आती है। उन सभी के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके 13 सितंबर को बेटे पेपर आपका अच्छा जाएगा। तो इसके लिए अभी हमारे पास 4 महीने का टाइम है, अभी से लग जाओ। नहीं हुआ इस बारी पेपर, कोई बात नहीं, कि तैयारी उस लेवल की नहीं थी। कि आपको कंटेंट पहले पहचानना होगा कि कौन टीचर कितना पढ़ा रहा है, ये नहीं कहीं से भी तैयारी कर लो। तो देखो हमने बेसिक मैथ को 5 क्लास में खत्म हुआ है, यानी कि 10 घंटे हमने कल बेसिक मैथ को दिया। पहली क्लास में सारे इंडिसेस के लॉ हुए थे, दूसरी क्लास में हमने पूरी आइडेंटिटी किया था, तीसरी क्लास में सारे हमने इनइक्वालिटी किए थे, चौथी क्लास में मॉडुलस फंक्शन की कहानी, और आखिरी क्लास में लॉग फंक्शन की कहानी। फिर इसके आगे जो भी चैप्टर आएंगे आपको कहीं पर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो केवल एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही लालच है कि भैया कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास कैसी लग रही है। जो भी आपके दोस्त कहीं भी पढ़ते हो, देहरादून फलाने वाले के यहाँ वहां पे पेड क्लास ले रखे हो, उनके पास ये लेक्चर भेजो और ये बोलो कि ये कंटेंट कंपेयर करो। क्या कोई पेड क्लास में करा रहा है? कोई नहीं करा रहा है। अगर कोई इससे 20 करा रहा होगा, मैं उस दिन ये मार्कर छोड़ दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर आपको 21 कंटेंट मिलेगा तभी आपको पढ़ना है, तभी आपको चैनल पे रहना है। अगर लगे कि धीरज सर 19 दे रहे कंटेंट, लोगों से 19 मिल रहा है, तो आपको कतई भी नहीं पढ़ना है। एवरी चैप्टर के ऊपर हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे, भले किसी चैप्टर के ऊपर 1 घंटे का टाइम ज्यादा लगे, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए। हर चीज को हमें डीप में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप डिफरेंट क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलो बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। इसी प्रकार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। नमस्कार, आपका अपना धीरज। जय हिंद, जय भारत।